गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विठल खंडेलवाल आप लोगों के साथ एक बार फिर मुलाकात कर रहा हूँ और आज हम एक बहुत प्यारा चैप्टर लेकर के आए हैं जो 9-10 से स्टार्ट होता है। और अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स सेक्शंस की तो 12th में भी बहुत काम आता है और अपने बीएससी में बहुत काम आता है। बहुत अच्छा चैप्टर है। कई बच्चों को इसको लेकर के कई तरह के डाउट्स, कई तरह की एक फोबिया रहता है ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के, सर हमें पता नहीं आती, नहीं आती। हम यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के जो आप पहली बार देखेंगे। चीजें वही होगी प्यारे बच्चों जैसा सब लोग पढ़ाते हैं, बट कुछ अच्छी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो हो सकता है आपको पहली बार देखने को मिले। प्यारे बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल आप जानते हैं ए शेप विच इज बाउंडेड बाय थ्री साइड, कोई भी एक शेप जो तीनों साइड से, तीनों तरफ से बाउंड की जा सके उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत तरह के ट्राइंगल आप लोग देखते हैं, आइसोस्केलस होता है, इक्विलेटरल होता है, बहुत सारे ट्राइंगल आपके सामने होते हैं। बट जब बात ट्रिग्नोमेट्री की हो रही हो तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है और जो जिस पर ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस है वो है प्यारे बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या है आप सब लोग जानते हैं, इसलिए ज्यादा बताना जरूरी भी नहीं है, पर सीधा सा एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल वह ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, सब लोग जानते हैं। प्यारे बच्चों, इनकी जो साइड्स है इनके भी नेम होते हैं। जो सबसे बड़ी और 90 डिग्री के सामने होती है प्यारे बच्चों उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? हाइपोटेनियस। इन दोनों के अलावा जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर और बेस होती है। स्टूडेंट, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पर बेस हो, यहाँ परपेंडिकुलर हो। ये सिचुएशन के हिसाब से एक्सचेंज किए जा सकते हैं। कुछ जगह हम देखेंगे कि ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस माना जाएगा, कुछ जगह ये बेस की जगह परपेंडिकुलर माना जाएगा, तो ये तो एक्सचेंज हो सकते हैं। तो कुल मिला के आपको समझ में आनी चाहिए कि जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो तो हाइपोटेनियस कहलाएगी और बाकी जो साइड्स है वो बेस और परपेंडिकुलर कहलाएगी। ट्रिग्नोमेट्री में खास कनेक्शन भी है इन दोनों का, तो मैं आपको एक समझाता हूं। ट्रिग्नोमेट्री की बात अगर की जाए तो ये एक राइट एंगल है। इन राइट एंगल में, इस राइट एंगल के अलावा दो एक्यूट एंगल और काम करते हैं। दो एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल ये होता है और एक एक्यूट एंगल ये होता है। इनमें से कोई भी एक एक्यूट एंगल पर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस होते हैं। हो सकता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्यूट एंगल ये हो जाए, हो सकता है वो एक्यूट एंगल ये हो जाए, जरूरी दो नहीं होंगे, कोई सा भी है। किसी एक एंगल पे सारे रेशियो बेस होंगे, किसी भी एक एंगल पे, या तो एंगल ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। प्यारे बच्चों, अगर एक्यूट एंगल ये होता है तो इसे हम कोई एक नाम देते हैं। जैसे सबसे ज्यादा जो फेमस नाम होता है वो थीटा होता है, ज्यादातर लोग जानते हैं। कई लोग तो थीटा एंगल के नाम से ही बोल देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, थीटा बीटा कुछ नहीं है। बस हम इस एक्यूट एंगल का एक नॉमिनेशन कर रहे हैं वो थीटा के। इसकी जगह हम अल्फा भी ले सकते हैं, बीटा भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, वाई भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं। फिलहाल हमें समझना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए दो चीज होनी चाहिए, एक तो राइट एंगल होना चाहिए और दूसरा एक एक्यूट एंगल, उसका एक एक्यूट एंगल होना चाहिए। क्लियर? उसमें एक एक्यूट एंगल हम लेंगे, होना तो क्या होगा ही हमेशा ही, उसमें से कोई एक एक्यूट एंगल लेंगे। जिस एक्यूट एंगल को हम लेने वाले हैं प्यारे बच्चों वही हमारा थीटा एंगल, अल्फा एंगल, बीटा एंगल कहलाएगा। तो मेरे एक क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका होगा कि थीटा एंगल क्या होता है। थीटा एक राइट एंगल का एक्यूट एंगल होता है और उसी एंगल पर सारे रेशियो बेस होते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे उसी एंगल पे सारे रेशियो बेस कैसे होते हैं, तो प्यारे बच्चों इस बात को भी थोड़ा ध्यान से समझो। ध्यान से समझना, थीटा एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगी। थीटा एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगी। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है। अगर आप इसे थीटा मानेंगे प्यारे बच्चों तो फिर ये परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमने इसे थीटा माना तो ये परपेंडिकुलर, तो जो बच गई वो बेस होगी। तो आप लोग समझ पा रहे हैं, अगर थीटा चेंज हुआ इट मींस बेस या परपेंडिकुलर भी चेंज होंगे, ठीक है ना। और बेस और परपेंडिकुलर चेंज हुए रेशियो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। इसलिए हम लोगों ने शुरू में क्या कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए राइट एंगल में एक थीटा एंगल लिया जाता है
जो एक्यूट एंगल होता है कभी 90 डिग्री का नहीं होगा, 90 से कम होगा, और वो इन दोनों में कोई सा भी एक हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज चलती है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगर मान लीजिए आप लोगों ने एक एंगल लिया और इसमें इसे थीटा एंगल माना, तो इस केस में ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा, और फिर ये तो हाइपोटेनियस है। तो कौन सी साइड हमेशा फिक्स रहेगी? वो है प्यारे बच्चों हाइपोटेनियस, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए ये बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, बट अगर इन तीनों में सबसे बड़ी साइड कोई बोले तो आप बोलोगे हाइपोटेनियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अभी मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं रेशियो। रेशियो के लिए मैंने आपको बताया कि एक राइट एंगल होता है, उसकी साइड तीन तरह की होती है, जिसे PBH के नाम से जानते हैं। तो यहां पर इन साइड की रेशियो का स्टडी हम किसमें करने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक में करने वाले हैं प्यारे बच्चों। अब यहां पर आप लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि सर रेशियो तो आप लोगों ने बताया, पर कितने तरह के रेशियो होते हैं? कितने तरह के रेशियो होते हैं? तो मैं बोलना चाहूंगा प्यारे बच्चों, इसमें तीन तरह के रेशियो होते हैं। सर आप बोलोगे सर 6 है, रेशियो तो हमने 6 पढ़े हैं। रेशियो 3 ही होते हैं, 3 इनके अपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, फिर टोटल 6 होते हैं। लेकिन मेन जो रेशियो 3 है, साइन कोस टेन, बाकी 3 इसके उल्टे हैं। साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कोट। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो आपको समझ में आना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड ट्रिग्नोमेट्रिक होती है, और ट्रिग्नोमेट्रिक में कितने रेशियो होते हैं? 6 रेशियो होते हैं। कितने रेशियो? 6। पहला क्या? साइन, दूसरा क्या? कोस, तीसरा क्या? टेन, यहां पर कोसेक, सेक और कोट। रेशियो कैसे समझना? साइन की बात करें तो साइन पी और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कोस की तो कोस बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। टेन अगर बात करें तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है 10। लेकिन अगर हम देखें 3 इनके अपोजिट होते हैं, इसलिए अगर ये PH है तो ये HP आना है, ये सेक है BH है तो प्यारे बच्चों ये आना है HB। ठीक है, ये टेंजेंट है तो ये आना PB है तो ये आएगा BP। ठीक है, कई लोगों को दिक्कत हो रही है सर हम इनको मेमोराइज कैसे करें? मोस्ट ऑफ स्टूडेंटों को पता होता है, जिनको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, इनके लिए बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। PBH HHB आप लोग बहुत बार यूज करेंगे इसे। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ध्यान समझना प्यारे बच्चों, साइन कोस टेन, ये 3 थे देखो, साइन कोस टेन, उसी से फिर इधर से स्टार्ट करना, इस साइड से, इस साइड से, कोट सेक कोसेक, कोट सेक कोसेक। समझ रहे हैं? साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, अब आप देखिए, ये आप लोग समझ लीजिए PBH HHB, इसका ट्रिक क्या होता है? बहुत सारे ट्रिक्स मार्केट में हम कई तरीके से नाम जानते हैं। सबसे मेन जो हम ज्यादातर बोलते हैं वो है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ट्रिक चलता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एक ट्रिक ये है, एक ट्रिक ये भी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोली, इससे भी आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है ना? इसके अलावा कई बार पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, कई तरह के ट्रिक है। सबसे ज्यादा तो चल रहा है जो हम लोग यूज भी करवाते हैं बच्चों को, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये अपने आप एक ट्रिक है जिससे हम लोग मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ लें, आप लोग साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इस तरीके का ये एक रेशियो बना हुआ है। अब आप देखिए साइन का क्या होगा? PH, देखिए PH है। कोस का क्या होगा प्यारे बच्चों? BH, तो यहाँ पर क्या है? BH। टेन का क्या होगा? PB, तो देखो TPB। ठीक है, दोबारा मैं बोलूंगा, साइन का PH, कोस का BH, टेन का PB। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें कोसेक, तो कोसेक का क्या होगा? इधर से देखिए, कोसेक का HP, कोट का नीचे से देखना है, फिर यहाँ पर आपको नीचे से HP HB BP। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, अगर आप कोट से कोसेक का देखना चाहोगे तो प्यारे बच्चों नीचे से देखना है, कोट का PP HB और HP। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से, तो मुझे भी खुशी हो रही है। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं। 6 रेशियो से हम डिस्कस करेंगे, उसमें मेन तो 3 होते हैं, 3 इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। 3 कौन कौन से? साइन कोस टेन, और इनके 3 रेसिप्रोकल कोसेक सेक और कोट। याद करने के लिए आपको ट्रिक क्या बताया? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर ऐसे याद लो किसी को तकलीफ हो कि सर ये थोड़ा कंट्रोवर्सी में जा रहा है तो आप बोलो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
सही, कोई थोड़ा कॉमेडी चाहिए, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी याद करना थे वो कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा, देखो साइन कॉस इनको पूरा नाम है, साइन शॉर्ट में इसे वैसे साइन ही बोलते हैं पर इसके आगे ई लगा होता है, तो फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछे तो साइन, SAIN शॉर्ट में है, SIN इसका पूरा नाम है, कोस का कंसाइन कोसाइन, ठीक है, टेन का टेंजेंट, कोस का कोसिकेंट, सेक का सीकेंट और कोट का कोटेंजेंट। समझ रहे हैं आप लोग? अगर आप लोगों से कभी कोई पूछे फुल फॉर्म बताइए, ये किसका अब्रिविएशन नेम है, किसका शॉर्ट नेम है कोस, तो आपको ध्यान रखना है कोसाइन का, कोसेक किसका शॉर्ट नेम है कोसिकेंट का, सेक किसका नेम है सीकेंट का, कोट कोटेंजेंट का, टेन टेंजेंट का। तो अभी तक की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, दोबारा बताओ कितने रेशियो होंगे, 6 रेशियो, कितने रेशियो होंगे 6। याद करने का तरीका सबको पता ही है, पीएच बीएच पीबी कैसे निकालोगे, इससे पीएच बीएच पीबी बीपी एचपी और एचपी, ठीक है, इस तरीके से आपसे याद भी कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी तक जो देखा, आपने अभी तक जो देखा उसमें मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग बड़े आराम से समझिएगा, बड़े रिलैक्स से समझिएगा। आप लोग ध्यान से देखिए, अभी अभी मैंने बोला कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, यानी साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है। प्यारे बच्चों, आप लोग मैथमेटिक्स में एक बात जानते हैं, अगर कोई दो नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो उनका प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लाई एक आता है। देख लीजिए कैसे, जैसे मान लो 5 1/5 है, तो 1/5 का उल्टा क्या होगा 5/1, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 ही आना है, ठीक है ना। मान लीजिए x/y है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा y/x, तो क्या आएगा y से y कैंसिल आउट, x तो 1 आ गया, ठीक है। मान लीजिए 8 है, तो 8 का उल्टा क्या होगा 1/8। ध्यान रखना, अगर कोई नॉर्मल नंबर है, कोई भी नॉर्मल नंबर, तो उसका 1/8 कैसे, क्योंकि इस 8 के नीचे 1 लगा दिया मैंने, तो 8/1 का उल्टा 1/8 ही तो होगा, तो कैंसिल आउट करके 1। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर दो नंबर आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं, तो उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई 1 होगा। यहाँ पर इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई 1 अब आप इसको थोड़ा ढंग से देखेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको कुछ और रिजल्ट आपके सामने आएंगे। सबसे पहला रिजल्ट क्या होगा, ध्यान सुनना भाई, पहला रिजल्ट है कोसेक कोसेक। देखना, ये साइन थीटा है, अगर मैं इसको यहां से उठाऊं तो इसको उठा करके मैं इस तरफ लेके आ सकता हूं। समझते हो नहीं समझते हो? अरे वो बात तो आपको पता ही होगी ना कि ये मल्टीप्लाई है, इस तरफ से आएगा तो इस तरफ नीचे डिवाइड में आना है नहीं आना। तो आप देखिए, अगर मैं इस साइन को इस तरफ लेके आता हूं तो क्या होगा, कोसेक्स इज इक्वल विद 1/sin होगा कि नहीं होगा? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोसेक इज इक्वल टू 1/sin। एक बात और बोलना चाहूंगा, इन साइन के साथ इस जगह कुछ ना कुछ जरूर आएगा, उसे हम थीटा भी कह सकते हैं, एक्स भी कह सकते हैं, अल्फा भी कह सकते हैं, कुछ भी आएगा पर आएगा जरूर, ठीक है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, हम कोसेक साइन की जगह कोसेक को उस तरफ भेजते हैं तो साइन बराबर क्या होगा 1/कोसेक, क्योंकि हम जानते हैं ये इस तरफ मल्टीप्लाई है, इस तरफ जब आएगा तो डिवाइड में जाना है। इसी तरह सब में लगेगा, तो कोस का अपोजिट 1/कोस, सेक है तो इस तरफ 1/कोस आ जाएगा। इसी तरीके से कोस का अपोजिट 1/सेक, समझ पा रहे हैं? मतलब कोस के बराबर 1/सेक हो सकता है। कहीं भी आप लोग 10 है तो उस जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/कॉट। समझ पा रहे कैसे हो रहा है? मैं फिर बोल रहा हूँ, आगे हमें इसका बहुत यूज करना है। कहीं भी मैं आपको बोलूं कि सेक की जगह आपको 1/कोस लिख सकते हो क्या, तो आप उस समय डाउट में ना है, आपको पता होना चाहिए। कोट की जगह हम 1/10 लिख सकते हैं। और क्यों लिख सकते हैं, तो बड़े इजी वर्ड में मैंने बताया, क्योंकि ये 3 फॉर्मूले थे, 3 रेशियो थे, 3 इनके अपोजिट थे। जब इनको इनके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई किया तब इनका रिजल्ट 1 आया, ठीक है। जब हम साइन की बात करें, मैंने कोसेक को उस तरफ लेके चला गया तो साइन बराबर साइन इज इक्वल विद 1/कोसेक आ गया। इसी तरीके से मैंने कोसेक को इस जगह रख करके साइन को उस तरफ लेके गया तो 1/साइन। इस तरह कोस को इस तरफ रख के सेक को उस तरफ लेके गया तो 1/सेक। टेन को इस तरफ रख के कोट को उस तरफ लेके गया तो 1/कोट। इसी तरीके सभी में सिस्टम लग रहा है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को अच्छी तरीके से? प्यारे बच्चों, इससे आगे हम बेसिक्स डिस्कस करें। आज की क्लास हमारी पूरी तरीके से बेसिक्स पर है कि क्या क्या चीजें आप लोगों को ध्यान में समझ लो। 3-4 बातें खोपड़ी में फिट करनी है। सबसे पहली बात जो मैंने आपको सिखाई कि ट्रिग्नोमेट्रिक एक्चुअल में है क्या। हम लोग एक राइट एंगल की जो रेशियो है वो डिस्कस कर रहे हैं। राइट एंगल की जो साइड्स है पी बी एच, उनके रेशियो बनेंगे। उनके रेशियो कितने बन सकते हैं? 6 रेशियो बन सकते हैं। 3 सीधे, क्योंकि हमारे पास 3 ही साइड है पी बी एच। कोई पूछे सर इतने ही क्यों बनते, तो देखो इससे ज्यादा बन ही नहीं सकते। P to B
1 रेशियो, बी टू एच 2 रेशियो और एच टू पी 3 रेशियो। ठीक है, 3 ही बने। ठीक है, क्लियर। अब 3 इसके रेसिप्रोकल बन सकते हैं, जैसे एच टू पी किया तो पी टू एच हो सकता है, आपने बी टू एच किया तो एच टू पी कर सकते हैं। समझ रहे? क्लियर। तो आप लोग देखिए हमारे पास 3 साइड थी, इस वजह से 3 साइड की वजह से 3 ही रेशियो हो सकते हैं, पीबी, बीएच और एचपी, और 3 इनके अपोजिट हो सकते हैं, इसलिए 6 रेशियो हुए हैं। अब आप लोगों को मैंने उसके बाद आपको बताया था कि इनके पूरे नाम, कोस को कोसाइन से, सीकेंट, कोसिकेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। याद करने का ट्रिक मैंने बता दिया कैसे करेंगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि आपस में अपोजिट होते हैं, इस वजह से साइन बराबर 1 कोसेक हो सकता है, कोस बराबर 1 सेक हो सकता है, टेन बराबर 1 कोट हो सकता है। आप ये सारी बातें समझ रहे हैं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपको बताते हुए, और आप लोग इसी तरीके से मुझे कंट्रीब्यूट कीजिए, बड़े आराम से चीजों को हम करते चले जाएंगे। प्यारे बच्चों, उसके बाद हम बात करें टेन बराबर पी अपॉन बी, तो आपने पढ़ा था नहीं पढ़ा? साइन कोस टेन, और लास्ट में टेन आया था पाकिस्तान भूखा प्यासा, पीबी, याद आ रहा है ना? पी बी पी एच एच बी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, तो यहाँ पे 10 आता था, और 10 पी भी आपको पता होगा। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा आगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वाले केस में, tan थीटा इज इक्वल विद साइन अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, tan थीटा इज इक्वल विद साइन अपॉन कोस थीटा भी होता है। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर ऐसा क्यों होता है, तो मैं वो भी बता देता हूँ, बड़े आराम से देखिएगा। क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी आप लोगों को पता हो तो पी अपॉन एच। देखिए सबसे पहले साइन ही तो आता था, साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, याद आ रहा है? साइन कोस टेन, तो साइन की वैल्यू पी अपॉन एच, मैंने यहाँ पी अपॉन एच लिख दिया, किसकी जगह? साइन की जगह। ठीक है, कोस की जगह क्या आएगा? देखो सेकंड नंबर पे कोस बी अपॉन एच, तो मैंने यहाँ लिख दिया बी अपॉन एच। अब आप लोग देखेंगे एच से एच कैंसिल आउट, और फाइनली वही आया जो टेन की ओरिजिनल वैल्यू होती है, पी अपॉन बी। देखो हो रहा है नहीं हो रहा है? एच एच कट गया और पी अपॉन बी, और पी अपॉन बी टेन की वैल्यू थी, इसलिए टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कोस थीटा होगा। टेन थीटा बराबर क्या होगा? साइन अपॉन कोस थीटा। और हम जानते कोट टेन का उल्टा होता है। अरे कोट क्या होता है? अरे भाई कोट तो टेन का उल्टा होता है, और टेन की वैल्यू क्या आ रही है? साइन अपॉन कोस आ रही है। तो जब साइन अपॉन कोस टेन की वैल्यू आ रही है तो कोट की वैल्यू इसकी उल्टी रेसिप्रोकल, यानी कोस अपॉन साइन हो जाएगी। इफ यू वांट टू चेक तो यू कैन चेक आल्सो, b अपॉन h द वैल्यू ऑफ cos and p upon h the value of sin. Now the h is cancelled out by h, then the final result is b upon b, and we know that b upon b is the value of the cot theta. बात आप लोग समझ पा रहे? बड़ा मजा आ रहा है, आगे यूं चलेंगे। तो अभी तक मैंने सिर्फ बेसिक्स की बात की है।